Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bhavna Chemistry Classes, and today my topic is hybridization. So it's important topic. It's introduced by Pauling. By hybridization we can understand the geometry of molecules. तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल समझने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं मीथेन। मीथेन के लिए हमें समझना होगा कि कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। तो इसकी ग्राउंड स्टेट कैसे हम करते हैं 1s2 2s2 और 2p2। ग्राउंड स्टेट के लिए हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बना लिया। इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे हम इस टाइप से। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 2 एंड 2p में भी कितने इलेक्ट्रॉन है 2p में। ऑर्बिटल तो p में 3 होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन है ओनली 2 हमने रिप्रेजेंट कर दिए। ये होगी ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। ग्राउंड स्टेट से हमें क्या दिखता है कि कार्बन केवल 2 बॉन्ड बना सकता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के कंपाउंड कैसे होने चाहिए थे CH2 CCl2 etc। बट CH2 इज मोर रिएक्टिव, ये फ्रीली नहीं मिलता। तो अब हमने ज़्यादातर नॉर्मली प्रैक्टिस में क्या देखते हैं कि CH4 CCl4, मतलब हम देखते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 वाले कंपाउंड्स देखे हैं हमने कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ये जब पॉसिबल है जब हम इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखें। एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा 2s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर 2p में पहुंचेगा, जिसकी वजह से अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास 4 होने से अब ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो CH4 में 4 बॉन्ड है CH, ये H टेट्राहेड्रल शेप होती है इसकी। ये भी इसमें क्लियर होता है बाई हाइब्रिडाइजेशन की इसकी शेप कितनी होती है कैसी होती है और बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये हम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ही समझ पाते हैं। अब इसमें 4 CH बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखते हैं कि चारों बॉन्ड सेम है, ये केवल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ही हम समझ सकते हैं। वरना हमने पढ़ा है S की शेप कैसी होती है, S ऑर्बिटल की स्फेरिकल, और P भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, PX PY एंड PZ। तो इनकी शेप क्या होगी डंबल होती है ऐसे तो P की, लेकिन PX का मतलब जब वो X डायरेक्शन में हो उस टाइप से, PY का मतलब जब वो Y डायरेक्शन में हो, और PZ का मतलब जब वो Z डायरेक्शन में हो। इनसे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे चारों जो ऑर्बिटल यूज हुए हैं वो अलग अलग एनर्जी के हैं, क्योंकि 2s की एनर्जी अलग होगी 2p की एनर्जी अलग होगी और इनकी शेप भी बिल्कुल अलग है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि ये चारों बॉन्ड सेम हैं, सेम एनर्जी के हैं, सेम इनकी शेप है। तो ये बाय हाइब्रिडाइजेशन हम समझ सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होके सेम एनर्जी के और सेम शेप के सेम नंबर में न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि जिससे न्यू इक्विवेलेंट एनर्जी के न्यू सेम नंबर में हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, वो कहलाती है फिनोमिना हमारी हाइब्रिडाइजेशन। तो बाय हाइब्रिडाइजेशन हम ज्योमेट्री भी मॉलिक्यूल की क्लियर करेंगे कि किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन से क्या ज्योमेट्री मॉलिक्यूल्स की होती है, ये भी हम इसी टॉपिक से क्लियर करेंगे। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन सभी को क्लियर होगी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन है एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग, वो भी एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी के। तो इक्वल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन से सेम एनर्जी के इक्वल नंबर में, मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, जैसे 1s और 1p ने कंबाइन किया तो कितने बनेंगे 2 न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। इफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो 3 न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। इफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो 4, मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो क्या होंगे सेम रहेंगे, मतलब जो ऑर्बिटल का फॉर्मेशन सेम नंबर में रहेगा, इक्विवेलेंट एनर्जी एंड इक्विवेलेंट से। अब इससे जो हाइब्रिडाइजेशन ये जो ऑर्बिटल बनते हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो ऑर्बिटल बनते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसके थ्रू जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग। अब हम टॉपिक पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
सबसे फर्स्ट टाइप हम देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन के जैसे नाम से ही है कि 1s एंड 1p, तो इसमें हम थ्योरी लिखेंगे 1s एंड 1p। जब 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो कितने कंबाइन कर रहे हैं? 2। 1s एंड 1p 2 कंबाइन कर रहे हैं तो न्यू ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 2। तो when 1s and 1p orbitals combine together to form 2 new orbitals of equal energy, so this phenomena is called sp hybridization, and the orbitals formed by this phenomena is called sp hybrid orbitals. For example हम समझेंगे, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं BeCl2। Be का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। 4 को हमने ब्रेक किया 2,2। हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन में, हाइब्रिडाइजेशन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। अब हमने इसे लिखा 1s2 एंड 2s2। हमने 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, जबकि हमारे पास 2p वैकेंट है, 2p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये है ग्राउंड स्टेट ऑफ बेरिलियम। बट इन एक्साइटेड स्टेट this electron excited and p ऑर्बिटल में पहुंच गया। अब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2, अब हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2। यहाँ पे हम देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ये Be के, बेरिलियम के, और 2 Cl शेयर किए गए हैं। यहाँ हम लिख देंगे कि डॉटेड इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय क्लोरीन एटम, कि डॉटेड इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा शेयर किए गए हैं? क्लोरीन एटम के थ्रू। अब यहाँ देखते हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से यहाँ तक 1s एंड 1p, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। और जिसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी शेप ज्योमेट्री हमेशा लीनियर होती है। शेप कैसी होगी उसकी? लीनियर। हम इसको इस टाइप से बनाएंगे BeCl Cl। और sp हाइब्रिडाइजेशन वाले जो मॉलिक्यूल होंगे इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होगा ये 180 डिग्री होता है। तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, शेप ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी? लीनियर। और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का एग्जांपल थ्रू आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम अब एग्जांपल लेते हैं या टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन हम सेम पहले की तरह ही करेंगे कि व्हेन 1s एंड 2p, जब 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं टुगेदर तो कितने का फॉर्मेशन होगा? 1 और 2 मतलब 3। तो 3 न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, वो भी कैसे? इक्वल एनर्जी के। ठीक है, इक्वल एनर्जी के न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है? हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन हमेशा उन्हीं ऑर्बिटल्स के बीच होता है जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल हो, ज़्यादा डिफरेंस ना हो। और बनते कैसे हैं? आफ्टर मिक्सिंग सेम एनर्जी के ऑर्बिटल। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के डेफिनेशन में 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके 3 न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। वो ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये फिनोमिना sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देखते हैं हम BeCl3। इसे देखते हैं कि B का एटॉमिक नंबर होता है 5। 5 को हमने ब्रेक डाउन किया 2,3। आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1। अब हम देखते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ B, बोरॉन। बोरॉन की ग्राउंड स्टेट 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 2। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 1। इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोरॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके हमने कहाँ पहुंचाया? p में। तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा दिया। ये अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया? 3। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ BeCl3, तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले ये बना के अब हमने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे
डॉटेड शो कर दिए, डॉटेड इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय क्लोरीन एटम। हाइब्रिडाइजेशन हुआ ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जिसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है वो मॉलिक्यूल जो होता है उसकी ज्योमेट्री हमेशा ट्राइगोनल होती है। कैसी होती है? ट्राइगोनल। और बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड एंगल वो 120 डिग्री होगा। मतलब इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं Cl, और ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, सीरीज का टाइप्स देखते हैं हम। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 में क्या लिखेंगे हम? 1s एंड p कितने हैं? 3p। व्हेन 1s एंड 3p कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 4 न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, these orbitals are called sp3 hybrid orbitals and this phenomena is called sp3 hybridization। तो सेम डेफिनेशन चल रही है सभी की, इजी समझ आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, अभी हमने ये समझा भी था, स्टार्टिंग ही इसी एग्जाम्पल से की थी हमने, मीथेन। तो CH4 में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ब्रेक डाउन किया 2,4, आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2। हमने ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन बनाई, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। बट एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन में हम देखते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके कहाँ गया? इसमें, यहाँ पे। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो गए? 4। यहाँ पे सेम पीछे की तरह ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने डॉटेड बना दिए, किसके शेयर किए गए हैं? ये हाइड्रोजन। यहाँ पे CH4 लिया है तो हाइड्रोजन के थ्रू ये शेयर किए गए हैं। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा ये कौन सा? sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिस मॉलिक्यूल में होता है उसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल। उसकी शेप कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल जिसकी भी शेप होगी उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, 109 डिग्री एंड 28 मिनट। बट हम आगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की जो हम करेंगे वो है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में क्लियर होगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जैसे अमोनिया NH3, H2O की NH3 की पिरामिडल होती है, H2O की बैंड शेप V शेप्ड होती है। तो वो कब पॉसिबल है? ये हमारी वेस्पर थ्योरी है वो, उसके थ्रू हम ये टॉपिक क्लियर कर पाएंगे। तो ये हम देखते हैं कि sp3 की जो नॉर्मली जब उसमें सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हों तब शेप टेट्राहेड्रल होगी। इफ लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। ये हम वेस्पर थ्योरी में क्लियर करेंगे। आई होप दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में डेफिनेशन क्या लिखेंगे? जैसे लिख रहा है यहाँ पे 1s 3p एंड 1d। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे? 5 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो कितने बनेंगे? 5 ही बनेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो फॉर्म होंगे न्यू ऑर्बिटल सेम रहेंगे। तो when 1s 3p and 1d orbital combine together to form 5 new orbitals of equal energy, these orbitals are called sp3 hybrid orbitals and this phenomena is called sp3 hybridization। For example, अब हमने जब भी अभी पीछे 3 पढ़े हैं हाइब्रिडाइजेशन, sp sp2 sp3। sp में एग्जांपल हमने देखा BeCl2, नेक्स्ट में BCl3, नेक्स्ट में CCl4 या CH4। मतलब हम कंटिन्यू चले आ रहे थे BE BC। अब sp3d में नेक्स्ट एलिमेंट आता है N।
बट हम एन में देखते हैं, एन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 7 मतलब 2,5। अब 2 सेल्स हैं, 2 सेल्स में d ऑर्बिटल्स नहीं होते, क्योंकि d ऑर्बिटल होता है 3 से स्टार्ट। तो अब हम देखते हैं कि n के लिए, n में d नहीं है, n का नेक्स्ट क्या होगा इसी फैमिली का एटम p। तो p के लिए हम अब इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे, हम PCl5। p का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, 285। हमने इसको आउटर मोस्ट वाले को कॉन्फ़िगरेशन बना लिया 3s2 एंड 3p3। ग्राउंड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस 3s, 3s में इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 2 एंड 3p, 3p में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 3, जबकि हमारे पास 3d वैकेंट है। अब हमने क्या किया, एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि हमें बॉन्ड कितने बनाने हैं 5, और 5 कब पॉसिबल है, जब हम इसे एक्साइटेड करके यहाँ पहुँचा दें। तो ये क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन 1 3 हो गए इसमें, और एक इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें आ गया डी में। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर हो गए 5। सेम पीछे की तरह इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 नेक्स्ट लाइन में हम बनाएंगे फिर से, ठीक है। ये डॉटेड इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू शेयर किए गए हैं, क्लोरीन एटम द्वारा। नेक्स्ट अलग से शो कर दिए कि डॉटेड इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय क्लोरीन एटम। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आया हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें होता है उसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को हम इस टाइप से बना सकते हैं कि 3 हमने ऐसे लिए, इस टाइप से हमने जोड़ दिए तीनों Cl, और 2Cl हमने ऐसे बना दिए। तो इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा कि ये वाला 90 डिग्री और इनके बीच 120 डिग्री। तो इसमें बॉन्ड एंगल 90 भी होता है और 120 भी होता है। इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गई। अब नेक्स्ट हमारा हाइब्रिडाइजेशन हम नेक्स्ट देखते हैं sp3d2। नेक्स्ट हम देखते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। डेफिनेशन 1s 3p एंड 2d। व्हेन दीज ऑर्बिटल्स कंबाइन, तो कितने बनेंगे न्यू ऑर्बिटल्स, 6 न्यू ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के जो बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका हम एग्जांपल देखेंगे। अभी हमने फॉस्फोरस देखा, फॉस्फोरस से नेक्स्ट क्या आता है, सल्फर। तो हमने देख लिया SF6। अब हम यहाँ पे F क्यों लिया है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज होता है छोटा, स्मॉल साइज। अगर हम Cl लेते तो Cl का साइज क्या होता है फ्लोरीन से ज़्यादा। अब एक एटम सल्फर, सल्फर का भी एटॉमिक नंबर 16 है, इतना ज़्यादा एटॉमिक नंबर तो है नहीं, साइज इतना ज़्यादा तो होगा नहीं। अब 16 के चारों तरफ 6 एटम, वो भी क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 17। तो अरेंज हो पाना पॉसिबल नहीं है, उनमें क्या होगा, एटम रिपेल करेंगे, तो ज्योमेट्री उसकी सही नहीं हो पाएगी। वो हर कोई मॉलिक्यूल्स में जो एटम है, बॉन्ड जो बनता है, तो चारों तरफ जो एटम अपने आप को इस टाइप से अरेंज करते हैं कि उनमें लेस रिपल्सन हो, मिनिमम रिपल्सन हो, जिससे उनकी ज्योमेट्री फिक्स हो सके। अब हमने क्या देखा SF6 में, S का एटॉमिक नंबर 16, 16 को हमने लिख लिया 286। आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4। हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, एंड 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 4, जबकि हमारे पास 3d वैकेंट है। ये होगी हमारे पास ग्राउंड स्टेट ऑफ सल्फर। अब हम देखते हैं एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर। हमने ये दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें बॉन्ड करनी है 6, अनपेयर्ड है यहाँ 2, ये कब पॉसिबल है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो जाए 6। तो अगर हम एक्साइटेड स्टेट कर दें तो सारे इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड हैं इन्हें हम एक्साइटेड करके आगे पहुंचा देंगे, इसमें 1 रह जाएगा, इसमें भी ये। अब 2 इलेक्ट्रॉन 1 एंड ये 2 एक्साइटेड होके आ गए हमारे 3d में। अब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम SF6 की। डॉटेड इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाई
फ्लोरीन एटम हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सा आता है, sp3d2, क्योंकि 1s है, 3p है, 2d है, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन या जिसमें 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो रहा हो, या तो sp3d2 है या d2sp3 है, उनकी शेप ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल होती है। शेप कैसी होती है, ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को हम इस टाइप से दिखाएंगे, एक है यहाँ पे और एक है यहाँ पे। अब इसी टाइप से और भी हैं sp3d3, उसका एग्जांपल हम IF7 लेंगे। आई क्यों लेंगे, क्योंकि साइज बड़ा है और उसके आउटर मोस्ट 7 एटम अरेंज होना स्मॉल एटॉमिक ऑर्बिटल वाले कंपाउंड एटम से पॉसिबल नहीं है, और हम F वाला ही लेंगे क्योंकि F का साइज होता है स्मॉल। तो IF7 एग्जांपल लेके सेम हम उसमें शो कर देंगे, उसमें P5 आ जाएंगे और फिर हम 3 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करके sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। कुछ अब हाइब्रिडाइजेशन के हम देखेंगे, जैसे अभी हमने पढ़े sp3d, sp3d2, sp3d3, उसमें इनर वाला d ऑर्बिटल यूज होता है, जैसे dsp2, d2sp3। इनमें क्या डिफरेंस है कि जब आउटर मोस्ट वाला d ऑर्बिटल यूज होता है तब तो हम ले रहे हैं जैसे 3s3p, तो हमने लिया 3d, बट वैन इनर वाला यूज होगा तो अगर हमने 3d लिया तो ये हमें 4s एंड 4p लेने होंगे, मतलब हमें n-1 वाला d यूज करा हमने, तो अंदर वाला ये d यूज होगा। तो हम डेफिनेशन में भी जो बोलेंगे सेम बोलेंगे, जैसे हमने देखा नाम इसी टाइप से हमने अरेंज कर दिया। इसमें जैसे नाम दिख रहा है तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, 1d 1s एंड 2p, 2d 1s एंड 3p। एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से कितने बनेंगे, इसमें 4 न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होना, इसमें 6। बट हमने 4 वाले में कैसी शेप देखी, उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था, sp3। अब 6 वाली, ये 6 है, 6 वाले की तो मैंने बताया ऑक्टाहेड्रल ही शेप होगी, बट 4 वाले की शेप टेट्राहेड्रल भी होती है और स्क्वायर प्लेनर भी होती है। टेट्राहेड्रल कब है, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और स्क्वायर प्लेनर कब है, जब dsp2। तो इनर वाले d ऑर्बिटल जब यूज होते हैं जब लिगेंड उसमें स्ट्रॉन्ग यूज हो जाता है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वाले मॉलिक्यूल, जैसे NiCN4-2 या FeCN6-4, इस टाइप के एग्जांपल्स हम लेके ये dsp2 या dsp3 क्लियर करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, हुंड के रूल के अपोजिट जाके पहले इनर वाले d ऑर्बिटल्स को ही इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड कर देता है, क्योंकि हुंड रूल तो हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर नहीं होते जब तक वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर क्या होता है, हुंड के रूल के अपोजिट जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं dsp2 का। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेशन 1d 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से 4 न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होना, वो भी इक्वल एनर्जी की। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड dsp2 hybridization and the orbitals formed are called dsp2 hybridized orbital। कितने बनेंगे, 4। अब इसका एग्जांपल हम समझते हैं NiCN4-2। अब इसमें सबसे पहले हम Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। मान लिया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x है, प्लस 4Cn के होता है -1, जितना चार्ज ऊपर होता है इसको हम आगे रख देते हैं, x -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 प्लस 4, ये आगे प्लस की 2। इसका मतलब Ni हमारा +2 चार्ज वाला है। ऑक्सीडेशन स्टेट Ni की कितनी है, +2। Ni का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। 28 को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 8 16 2, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दो, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन हमने लॉस कर दिया, तो ये कैसे लिखोगे, 2 8 16। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करो एसपीडीएफ में, कि ये होगा 3s2 3p6 एंड 3d8। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 8। अब हमने बनाना शुरू किया ये 3d। 3d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, d में 5 होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
हमारे पास 4s एंड 4p वैकेंट है, 4p और 4s हमारे पास वैकेंट है। अब Cn जो है ये लिगेंड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, हम रूल के अपोजिट जाएगा और जितने इलेक्ट्रॉन है पहले इन्हें ही पेयर अप कर देगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन कितने में आ जाएंगे 4 में। भी जब इन्हें पेयर अप कर देगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो ये कितने में आ जाएंगे, जो डी में 8 थे इलेक्ट्रॉन वो हमारे 4 में आ जाएंगे। 3D में हमारे कितने थे 8, 4 में आ गए। अब हमारे पास 4s एंड 4p हमारे पास वैकेंट है। अब Cn जो लिगेंड है वो लिगेंड मेटल से जो जुड़ता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कब बनता है, जब कोई एटम दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए दे देता है। तो Cn यहाँ पे कितने थे हमारे पास 4 -2, Cn 4 थे तो 4 1 2 3 एंड 4। ये क्रॉस का मतलब मैंने पेयर दिखा दिए Cn के इलेक्ट्रॉन पेयर जो इसको दिए गए हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू। अब यहाँ पे 4 Cn है, 4 ने दे दिया। अब यहाँ से यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन बताना, 1d है 1s है और p कितने यूज हुए 2, तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें मिलता है उसकी शेप कैसे होती है, स्क्वायर प्लेनर। सेम एग्जांपल ये FeCN6 -4 होगा। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के सेम प्रोसेस होगा, बस यहाँ पे क्या था 4 लिगेंड, यहाँ पे क्या होगा 6 लिगेंड। यहाँ पे Fe में जो निकल के आएंगे वो इलेक्ट्रॉन 3D में ही, मतलब यहाँ तो 4 यूज हो गए हैं वो 3D में ही यूज हो जाएंगे, D में 2 वैकेंट हो जाएंगे। तो 2 Cn यहाँ देंगे, 1 यहाँ और 3 यहाँ, टोटल 6 हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाएगा D2sp3। और शेप उसकी ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, sp3d2 हो या d2sp3 हो, मतलब जिसमें 6 का फॉर्मेशन हो रहा हो, लिगेंड 6 हो या जिसमें 6 न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा हो, उनकी शेप हमेशा ऑक्टाहेड्रल रहती है। बस जो कंफ्यूजन होता है वो यही में होता है। अगर यहाँ पे Cn की जगह अगर यहाँ पे Cl होता तब इसकी शेप बिल्कुल चेंज आ जाती, क्योंकि Cl एक वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड हुंड के रूल के अपोजिट नहीं जाएगा, उसमें हम आउटर मोस्ट का यूज करेंगे। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा। तो जिसमें sp3 निकलेगा वो टेट्राहेड्रल और जिसमें dsp2 वो स्क्वायर प्लेनर, d2sp3 sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। आई होप दिस टॉपिक क्लियर हो गया होगा सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।